आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं राजनीति में ब्लैक एंड व्हाइट की, सफेद काले की। दिलचस्प होने वाली है आज चर्चा। मुद्दा ही अपने आप में दिलचस्प है। ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर जारी किए जा रहे हैं। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल पिछले 10 साल में सरकार की नाकामियों का एक खाका, एक कच्चा चिट्ठा आज देश के सामने लेकर आई। इसे ब्लैक पेपर करार दिया। तो बीजेपी और बीजेपी की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र जारी किया। अब श्वेत पत्र अमूमन क्या होता है कि सरकार कोई नई नीति लाने वाली है, सरकार की सोच क्या है, किसी बड़े मसले पर वो आगे क्या नीतिगत फैसला लेगी या लेने वाली है, या कोई आपत्ति है उससे कैसे वो हल करेगी उसे, उसके लिए व्हाइट पेपर होता है। लेकिन ये श्वेत पत्र जो सरकार ने जारी किया, ये 2004 से 2014 में जो यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की अगुवाई वाली मनमोहन सिंह सरकार की कारगुजारियों का लेखा जोखा पेश कर दिया। बहुत दिलचस्प है। कांग्रेस को सब काला दिख रहा है, देश में कुछ भी सही नहीं हुआ। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, सबसे तेजी से विकास करती हमारी सकल घरेलू उत्पाद की दर है, हमारी विकास दर है, वो नहीं। और सरकार को भी वो अपनी उपलब्धियां नहीं गिनवा रही या उस पर व्हाइट पेपर नहीं लेकर आ रही। वो 10 साल पहले और उससे 10 साल पहले तक देश में क्या कुछ हुआ, क्या गड़बड़ घोटाले हुए, क्या गड़बड़ झाले हुए, उनकी फेहरिस्त अब 10 साल बाद पेश कर रही है। तो कांग्रेस ने जो ब्लैक पेपर जारी किया, 10 साल अन्याय काल, यह नाम दिया है। और इसमें बेरोजगारी आंकड़े जो जारी किए हैं कि 2012 में देश में 1 करोड़ बेरोजगार थे और 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 4 करोड़ हो गया। फिर उन्होंने एक बाकायदा फेहरिस्त जारी की। एलपीजी के दाम 410 रुपए थे 2014 में, अब वो बढ़कर 903 रुपए है, 120% का इजाफा। पेट्रोल के दाम 71 रुपए प्रति लीटर थे। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, गैस की मार। अब की बार मोदी सरकार वो याद दिलाने की कोशिश कर रही है। 97 रुपए पेट्रोल है, 37% का इजाफा। डीजल 55 रुपए से बढ़कर 90 रुपए हो गया है, 64% का इजाफा। सरसों का तेल 90 रुपए से बढ़कर 143 रुपए हो गया है, लगभग 60% का इजाफा। आटा 22 रुपए से 35 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, यह भी 60%, 59% टू बी प्रिसाइज। दूध जो 35 रुपए प्रति किलो बिका करता था, अब वो बढ़कर 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है, 71% का इजाफा। फिर वो कहते हैं कि किसानों की तो आय दोगुनी होनी थी 31 दिसंबर 2022 तक, जबकि सरकार का ही आंकड़ा है, एनएसएसओ का आंकड़ा है 27 रुपए प्रति दिन विशुद्ध किसानी से किसान कमाई कर रहा है। मजदूरी से ज्यादा कमाई हो रही है किसानी के बजाय। और जो ग्रामीण इलाके में मजदूर हैं, उसके बारे में कांग्रेस दावा कर रही है उनकी आमदनी में सिर्फ प्रति वर्ष 1% से भी कम का इजाफा हुआ है। और फिर कहते हैं कि 48% जो जुर्म है, क्राइम अगेंस्ट एससीज एंड एसटीज, जो दलित और अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, उनके खिलाफ जो क्राइम्स हो रहे हैं, जुर्म हो रहे हैं, उसमें 48% का इजाफा हो गया है।
फिर वो आ जाते हैं ईडी पर। ईडी आजकल बहुत खबरों में है कि ईडी की कार्रवाई 2004 से 24 और 2004 से 14 के बीच 26 मामले आए थे सामने, अब 121 हैं। 121 में से भी 115 विपक्षी दल के खिलाफ। फिर वो कहते हैं विदेशी निवेश की बड़ी बात हो रही है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स 600-700 बिलियन डॉलर से ऊपर हैं। लेकिन जो विदेशी निवेश है वो दरअसल 2022 में जहां 2,10,000 करोड़ रुपए था वो घटकर 1,69,000 करोड़ रुपए पर आ गया है और बेरोजगारी दर 7.4% पर है। तो उनको लगता है कि देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अब बीजेपी की बारी, सरकार की बारी। सरकार ने कहा कि 2004 में हम 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, 10 साल में हम 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही कर पाए। दरअसल निर्मला सीतारमण ये बता रही हैं हम फ्रेजाइल 5 थे अर्थव्यवस्था के लिहाज से 2014 में, और हम अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए 10वीं के बजाय। कोई भी आर्थिक सुधार नहीं किए मनमोहन सिंह सरकार ने, और हमने अंबार लगा दिया। महंगाई दर को यह काबू में करने में नाकाम रहे। 3.9% थी महंगाई दर 2003-2004। अब देखिए 20 साल पहले की बात की जा रही, और 13-14 में ये 9.4% हो गई। जो एनपीएस थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंक्स के, यह 7.8% से बढ़कर 9 सालों में 2004 से 2013 में यह बढ़कर 12.3% हो गए। कांग्रेस अपने ब्लैक पेपर में कह रही है 14,55,000 करोड़ रुपए वो बट्टे खाते में डाल दिए। यहां ये कह रहे हैं आपने बढ़ाया कितना, इसकी शुरुआत किसने की थी। 2008 की जो मंदी आई, सरकार ने ऐसे कदम उठाए कि अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो गया। जो बाजार से आप उधार लेने लगे वो 4,90,000 करोड़ रुपए हो गया 2012-13 में, 9.5 गुना से भी ज्यादा, 9.25 गुना से भी ज्यादा। 10 साल में यूपीए सरकार सिर्फ 16,000 किलोमीटर की सड़कें ही बना पाई, और यहां तो सड़कों का ऐसा हमने जाल बिछा दिया कि आम आदमी बम बम करता घूम रहा है। बजट में जो प्रावधान किए गए, जो सामाजिक क्षेत्र है और जो ग्रामीण इलाके हैं, उनके 94,060 करोड़ रुपए तो इस्तेमाल ही नहीं किए गए। और उसके बाद एक लंबी फेहरिस्त गिनवा दी घोटालों की, गड़बड़ झालों की, कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,86,000 करोड़ का, कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़, कॉमनवेल्थ घोटाला, शारदा चिट फंड घोटाला, आईएनएक्स मीडिया केस, एयरसेल मैक्सिस, अंतरिक्ष देवास डील, लैंड फॉर जॉब, रेलवे घोटाला जिसमें लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से अभी भी पूछताछ चल रही है, पंचकुला गुड़गांव में जो सबसे प्राइम जमीन थी उनको हड़पना, उनको कब्जाना, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड्स का बेजा इस्तेमाल करना, एम्ब्रेयर डील में दलाली खाना, हॉक एयरक्राफ्ट परचेज में दलाली दी जाना, आदर्श हाउसिंग घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला। और इतनी बिजली कटती थी, 62 करोड़ लोग वो अंधेरे में जीने को मजबूर हो जाते थे। और फिर एक कंपैरिजन, आंकड़े बहुत हैं पर गौर से सुनिएगा। जो आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना की ताल ठोकती है ये सरकार, तो सरकार ने आज अपने श्वेत पत्र में क्या कहा, 2003 से 2014 2 करोड़ 10 लाख मकान ही बनाए गए ग्रामीण इलाकों में,
और हमने 8 सालों में ही 2,60,00,000 मकान बना दिए। शौचालय 2011 से 2014 3 साल में 1,80,00,000 बने और हमने 10 सालों में 11.5 करोड़ शौचालय बना दिए। जो असंगठित क्षेत्र है वहां जो लोग, हमारे ही लोग काम कर रहे हैं, उनको पेंशन देने का जो प्रावधान है, यूपीए ने 3 सालों में 2011 से 14 में 36,40,000 लोगों को लाभार्थी बनाया, तो सरकार ने, मौजूदा सरकार ने 6,10,00,000 लोगों को 2005 से 2012 10,30,00,000 खाते ही खोले गए और इस सरकार ने 51,60,00,000 खाते खोल दिए। बिजली पहुंचाई गई ग्रामीण इलाकों में, घरों में। 2005 से 2014 9 सालों में 2,15,00,000 घरों में और 2017 से 2022 5 सालों में ही 2,86,00,000 घरों में बिजली पहुंचाई गई। और ऑप्टिकल फाइबर्स, आजकल हम नेट का, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। 2011 से 14 के बीच 6,577 किलोमीटर ही ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाए गए, जबकि 2015 से 2023, यहाँ पर साल 8 हैं, पर 6,80,000 किलोमीटर में ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिए गए। और मैटरनिटी, जो मातृत्व में जा रही हैं हमारी बहनें, गरीब, लगभग 10 लाख को फायदा मिला 2010 से 2013 में और 2017 से 2023 के बीच ये आंकड़ा 3.5 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो आधारभूत ढांचा है, उसमें निवेश की बात की जाए तो ये निवेश 5 गुना बढ़ा 2013-14 से 2023-24 के बीच। अब ये आंकड़े इतने हो गए कि आप थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे, पर सवाल है इस ब्लैक एंड वाइट में जो ये फाइट हो रही है, किसका पलड़ा भारी है। वैसे जीडीपी की बात जो होती है कि हमारी विकास दर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती विकास दर है, तो कांग्रेस ने जीडीपी का भी एक अपना तर्जुमा किया है। जी, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जीडीपी को, जी फॉर गवर्नमेंट इंट्रूजन, की हर जगह सरकार अपनी नाक घुसेड़ रही है। डी फॉर डेमोक्रेटिक बिट्रेयल, प्रजातांत्रिक विश्वासघात। और पी फॉर पॉवर्टी कंटिन्यूइंग, गरीबी जारी है। तो आरोप प्रत्यारोप तो जारी हैं, लेकिन किसका पलड़ा भारी है। यहां पर रुपए की भी बात की है कांग्रेस ने कि हमारे ज़माने में रुपया डॉलर के मुकाबले 58 रुपये 43 पैसे था, और सरकार में आने से पहले बीजेपी कहती थी कि देश की सेहत का अंदाज़ा उसके रुपए की मजबूती या कमज़ोरी से लगता है। 58 रुपये पर कमज़ोर लगता था, आज की तारीख में 82 रुपये 98 पैसे, 83 रुपये पर रुपया है, और ये भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बाद। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल, 24 की फाइट, राजनीति में ब्लैक एंड व्हाइट और काला सफेद का झगड़ा, किसका दावा कितना तगड़ा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।